हमारा माइंड कितना पावरफुल है और वो हमसे क्या क्या करवा सकता है, उसका ही एक अनोखा एग्जाम्पल है वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, जो अपने गालों के सिर्फ एक मसल के अलावा अपने शरीर के और कोई भी पार्ट्स अपनी मर्जी से नहीं मूव कर पाते थे। पूरी तरह से फिजिकली पैरालाइज्ड होकर भी साइंटिस्ट बनना पॉसिबल है, और वो भी वर्ल्ड के फेमस साइंटिस्ट में से एक। जो शायद सुनने में भी इम्पॉसिबल लगता है, वही रियलिटी में करके दिखा दिया है स्टीफन हॉकिंग ने। तो चलिए ये इम्पॉसिबल कैसे पॉसिबल हुआ जान लेते हैं। 8 जनवरी 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था। बचपन से ही वो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन एकेडमिक करियर में वो हमेशा मीडियोकर थे। वो मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को लेकर काम करना पसंद करते थे। जिस उम्र में बच्चे कंप्यूटर्स पे गेम्स खेलना सीखते हैं, स्टीफन उस उम्र में एक पूरा कंप्यूटर ही बना डाले थे, जिस वजह से उनके दोस्त उनको आइंस्टाइन कहकर पुकारते थे। उनके पापा एक मेडिकल रिसर्चर थे, इसलिए वो चाहते थे स्टीफन भी मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाए, लेकिन स्टीफन मेडिकल फील्ड में जाने के लिए राजी नहीं थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वहाँ पे वो मैथ्स पे हायर स्टडीज़ करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैथ्स पे कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री कोर्स ना रहने की वजह से उनको फिजिक्स लेकर ही आगे बढ़ना पड़ा। और उसके बाद से कॉस्मोलॉजी के ऊपर उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते वक्त उन्होंने पहली बार ये नोटिस किया कि वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाते जाते बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो अचानक बेवजह ही रास्ते में गिर गए हैं। इसके अलावा कभी कभी बात करते करते अचानक चुप हो गए हैं। बात करने की बहुत कोशिश करके भी कुछ समय के लिए वो कुछ नहीं बोल पाते थे। ऑल्दो उन्होंने ये सारे प्रॉब्लम्स खुद नोटिस किया था, लेकिन पहले वो किसी के साथ भी ये सब शेयर नहीं करते थे। 1963 में स्टीफन का हेल्थ दिन ब दिन और भी खराब होते देखकर उनके पापा उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डायग्नोस करने के बाद पता चलता है कि उनको न्यूरॉन मोटर नाम की एक बीमारी है, जो कि इनक्यूरेबल है। इस बीमारी में धीरे धीरे इंसान के शरीर के सारे पार्ट्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं। डॉक्टर उनको कह देते हैं कि शायद उनके पास और 1.5 से 2 साल का वक्त है। नॉर्मली 50 साल की उम्र के बाद ये बीमारी नोटिस में आता है, लेकिन स्टीफन के मामले में बहुत जल्दी ये नोटिस में आ जाने की वजह से इस प्रोसेस को स्लो करने की एक चांस डॉक्टर्स के हाथों में आ गया था। जहाँ पे शायद सब कुछ खत्म हो जाने वाला था, सिर्फ 2 साल तक की वक्त है, ये जानते हुए भी उन्होंने हार नहीं माना। इसके बाद भी वो अपना साइंटिफिक रिसर्च कंटिन्यू करते रहे, और कुछ ही वक्त के अंदर उन्होंने ब्लैक होल और हॉकिंग रेडिएशन का कंसेप्ट डिस्कवर किया, जो कि साइंटिफिक वर्ल्ड में एक बिल्कुल ही नया फील्ड लेकर के आया। इसके बाद साइंस की दुनिया में वो और भी फेमस होने लगे, लेकिन उनके शरीर के डिफरेंट पार्ट्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देने लगा था। पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाने के बाद उन्हें व्हील चेयर का मदद लेना पड़ा। कैलिफोर्निया के वर्ड प्लस नाम की एक कंपनी उनके व्हील चेयर के साथ एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर देने में कामयाब होते हैं। अपने गाल के एक मसल के मूवमेंट के मुताबिक वो उस कंप्यूटर स्क्रीन में एक वर्चुअल कीबोर्ड कंट्रोल कर पाते थे, और उस कीबोर्ड को यूज़ करके वो सेंटेंस बनाते थे, और फिर उस सेंटेंस को स्पीच सिंथेसाइजर के जरिए कंप्यूटर वॉइस के द्वारा बोला जाता था। स्टीफन के मुताबिक वो ये सारे कम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग साइंटिफिक रिसर्च में शायद कभी भी सफल नहीं हो पाते, अगर ना उन्हें ये पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं हुआ होता। क्योंकि उनकी एक्स वाइफ की एक इंटरव्यू से भी ये पता चलता है कि वो कभी कभी लगातार पूरे 1 हफ्ते तक उनके व्हील चेयर में एक ही जगह पर बैठ के कुछ सोचने में डीपली खोए रहते थे। किसी के साथ कुछ बात भी नहीं करते थे, या तक कि उनके आसपास में क्या हो रहा है उस तरफ भी उनका कोई ध्यान नहीं होता था, जिस वजह से मेनली उनके एक्स वाइफ के साथ उनका डिवोर्स भी हो गया था। इसके बाद उन्होंने अपने एक नर्स के साथ शादी किया था। हम हेल्दी रहते हुए भी एक बुक लिखने की बात सोच नहीं पाते, और स्टीफन हॉकिंग फिजिकली कम्प्लीटली पैरालाइज्ड होते हुए भी स्पेस, टाइम और इस पूरे यूनिवर्स के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम से एक बुक लिख डाला। इस बुक में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में उनका अपना साइंटिफिक डिस्कवरी शेयर करने की वजह से पूरे दुनिया भर के लोगों से इस बुक को बहुत ज़्यादा प्यार मिला। फिजिकली कम्प्लीटली हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी डिफरेंट टेलीविजन शोज, डिफरेंट मूवीज़ में वो खुद को रिप्रेजेंट करने में कभी भी शाई फील नहीं किया। यहाँ तक कि कुछ मूवीज़ में कॉमेडी सीन करने के लिए उन्होंने उनका कंप्यूटर वॉइस यूज़ करने का परमिशन भी दिया था। वो चाहते तो एक हैंडसम वॉइस अपनी कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि वो चाहते थे उनका ये पुराना वॉइस ही लोग उनके एक पार्ट के जैसा याद रखे। एक बार उन्होंने सारे टाइम ट्रेवलर्स के लिए पार्टी थ्रो किया था, लेकिन पार्टी का डेट उन्होंने अनाउंस किया था उस डेट के अगले दिन। इसलिए क्योंकि उस पार्टी में पिछले दिन कोई नहीं आया था, इसलिए उन्होंने डिक्लेयर किया था कि कोई टाइम ट्रेवलर्स नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे मज़ेदार इंसिडेंट्स जुड़ा हुआ है वर्ल्ड के फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग के लाइफ स्टोरी के साथ। इस साल के 14 मार्च उनका मसल्स पूरी तरह से डैमेज हो जाने की वजह से नर्वस सिस्टम डिजीज़ में उनका डेथ हो जाता है। एक हैरान कर देने वाली कोइंसिडेंस ये है कि 14 मार्च जिस दिन स्टीफन हॉकिंग का डेथ हुआ है,
ठीक उसी दिन ही एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे है और दूसरी तरफ 8 जनवरी जिस दिन स्टीफन हॉकिंग का बर्थडे है उस दिन गैलीलियो का डेथ एनिवर्सरी है। आखिर में स्टीफन हॉकिंग के लाइफ से जो हम सीख सकते हैं उनको एक बार समअप कर लेते हैं। नंबर 1, इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी मन की शक्ति। और नंबर 2, डिज़ायर अगर एनफ स्ट्रांग हो तो फिजिकल प्रॉब्लम कभी भी सक्सेस के रास्ते में रुकावट नहीं बन पाते। हर बार की तरह इस बार भी उनका कहा हुआ मेरा फेवरेट एक कोट के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज़ नॉट इग्नोरेंस, इट इज़ द इल्यूशन ऑफ नॉलेज। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिला हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करके आप भी दूसरे किसी को इंस्पायर करने में मदद कर सकते हैं। अगला वीडियो अगले संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।